हो तो जरूर हमको बताएंगे। हमने इसी प्रकार से सारा डाटा किसी भी व्यक्ति का, परिवार पहचान पत्र के नाते से डाटा डाला हुआ है, ताकि कहीं भी कोई सेवा देनी होती है तो फैमिली आईडी के माध्यम से उस डाटा को लिया जाता है। रजिस्ट्री कराने के लिए जमीन का डाटा, ये भी हमने ई प्रणाली से डिजिटलाइजेशन उसका किया है, और ताकि हर प्रकार की जानकारी उस रजिस्ट्री के अंदर उसको मिल जाए। तो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ये सब सेवाएं हमको मिल रही हैं। प्रॉपर्टी के साथ आईडी यानी नो ड्यू सर्टिफिकेट, जो किसी भी विभाग को जमीन के ऊपर कोई ड्यूज है कि नहीं है, इसका भी ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया गया है। तो आपको कहीं भी सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। तो इस काम से आपकी जो काम है वो आसान हो गए हैं। प्रॉपर्टी आईडी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हमने चलाया था। शुरू में बहुत सी ऐसी समस्याएं आई थी और लोगों ने कुछ ना कुछ डिमांड करनी भी शुरू की थी। अब धीरे धीरे उन सब चीजों पर लोगों को भी जानकारी हो गई है कि प्रॉपर्टी आईडी में कौन कौन सी फॉर्मेलिटी, कौन कौन सा पेपर हमको देना है, वो सब दे रहे हैं। और अब जो शिकायतें हैं, बहुत मुश्किल से 5 से 10% शिकायतें बाकी बची होंगी, और ऐसी सबकी शिकायतें ठीक कर दी गई हैं। फिर भी हम लोग थोड़ा अपने डॉक्यूमेंट पूरा करें, थोड़ा सब्र करें, जल्दी न बचाएं, अन्यथा ये जो भ्रष्टाचार रूपी जो भी व्यक्ति इस प्रकार की बात करता है, हम उनके चंगुल में फंस सकते हैं, उसमें हम न फंसें। प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना ये चलाई थी, तो आवास योजना के नाते चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, लगभग 1 लाख मकान, ये हमारा जो टारगेट था उसको हम पूरा कर रहे हैं। बहुत से लोगों को ये मकान मिल चुके हैं, बाकी लोग अभी निर्माणाधीन जो मकान हैं उनको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। इसमें भी अगर हमने मकान अपना प्राप्त किया है, हमको अगर ये लाभ मिला है, तो इसके बारे में भी हमको जरूर जानकारी आप देंगे। मकान की मरम्मत के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना, इस योजना में जो पहले कभी 25,000 रुपया मिलता था, हमने उसको बढ़ा करके 80,000 रुपया किया था, और उसकी भी रजिस्ट्रेशन करके और हम उनको 80,000 रुपये देने का काम कर रहे हैं। पहले ये योजना केवल SC और समाज के लिए मिलती थी, अब हमने सभी जो BPL हैं उनके लिए इस योजना का लाभ उनको मिले, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। ड्राइविंग लाइसेंस ये भी ऑनलाइन किस प्रकार से आपको मिले, आप अपनी ट्रेनिंग लेकर के और ड्राइविंग लाइसेंस में अपनी जानकारियां भर दें, अथवा पुराने ड्राइविंग लाइसेंस को आपने रिन्यू कराना है, उसके लिए भी जो आवश्यक जानकारियां देने के बाद आपको घर बैठे लाइसेंस का रिन्यूअल करना हो जाएगा अथवा नया लाइसेंस बन जाएगा। इसमें भी आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी। अगर किसी को कठिनाई कोई आती है तो हमारे ध्यान में कराएंगे, हम इसको और प्रोएक्टिव करके घर तक ये सारी सेवाएं आपको मिले। इसी प्रकार ऑनलाइन विवाह पंजीकरण, शादी के बाद पंजीकरण, विवाह पंजीकरण कराना भी बहुत कठिन हो गया था। अब हमने उसके अंदर सुधार किए हैं। पहले पति पत्नी को भी वहां जाना पड़ता था, अथवा दोनों में से किसी एक के पेरेंट्स को भी जाकर के बताना पड़ता था, और कोई ना कोई प्रमाण, प्रूफ विवाह का वहां देना पड़ता था। अब प्रूफ तो आपको अपलोड करना ही है, लेकिन ऑनलाइन पंजीकरण करने की व्यवस्था भी हमने कर दी है, ताकि किसी को वहां जाकर के और हाजिरी ना लगानी पड़े। तो ऐसे ये सर्टिफिकेट, क्योंकि विवाह पंजीकरण के जो सर्टिफिकेट हैं बहुत जगह पर काम आते हैं। अगर ज्वाइंट बैंक अकाउंट खुलवाना हो तब भी हमको चाहिए। अगर शादी आदि के पर्पज के लिए अगर हमको इकट्ठे जाना है पति पत्नी को, तो उसमें भी हमें जो विवाह पंजीकरण का सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। और यदि बीमा कराना है उसके अंदर भी ये विवाह पंजीकरण जो है ज्वाइंट जो होता है उसका भी हमको लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये भी ऑनलाइन करने की व्यवस्था हमने की है। बहुत लोगों को कमर्शियल एक प्रकार के जो कनेक्शन लेने पड़ते हैं बिजली के, कमर्शियल कनेक्शन अपने आप में बहुत कठिनाई थी, लेकिन उसको भी ऑनलाइन हमने किया है, ताकि आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स देकर के और कमर्शियल बिजली कनेक्शन को आसानी से ले सकते हैं। इसमें भी हजारों लोगों को और लाभ पहुंचा है, कोई कठिनाई नहीं आई है। तो इस प्रकार से जितनी भी हमने सेवाएं ये सब की हैं, इन सेवाओं का लाभ आपको मिले। और बहुत सी सेवाएं सरकार की ऐसी होती हैं समयबद्ध तरीके से मिले, उनका रजिस्ट्रेशन यानी उनकी जो सेवाओं का रजिस्ट्रेशन एक प्रकार राइट टू सर्विस सेवा के अंतर्गत कितने दिनों में वो सेवा मिलेगी, ये रजिस्ट्रेशन होता है, तय होता है। पहले जब सेवा न भी मिले तो लोगों को अपील करने के लिए भी धक्के खाने पड़ते थे, लेकिन हमारे राइट टू सर्विस कमीशन ने उसका भी एक रास्ता निकाला है कि हर आदमी की अगर समय पर सेवा नहीं मिलती तो ऑटोमेटिकल अपील हो जाती है।
और उस अपील के बाद पहली अपील पर ही बहुत से लोगों को सेवा मिल जाती है। किन्हीं कारणों से पहली अपील पर नहीं मिलती तो फिर दूसरी अपील हो जाती है, अपने आप ऑटोमेटिक होती है, आपको कराने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी अपील पर भी काम नहीं होता तो अपने आप वो जो शिकायत जो राइट टू सर्विस कमीशन है उसके पास पहुंचती है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 3 लाख से ऊपर ऐसी सेवाएं जो फर्स्ट अपील में पहुंची थी कमीशन पर मात्र उसमें से 2000 के आसपास पहुंची हैं, बाकी सब फर्स्ट अपील पर अथवा सेकंड अपील पर हमारे अधिकारियों ने उस सेवा को दिया है। तो मित्रों, ये जो इस प्रकार की सेवाओं का लाभ आपको आसानी से मिले, बहुत व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं। फिर भी मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं कठिनाइयां आपको आती होगी। अगर इन कठिनाइयों को हमारे पास आप भेजेंगे तो मैं आपको वायदा करता हूं कि एक सरल जीवन जीने के लिए, जीवन को सुखमय बनाने के लिए आप किसी ऑफिस में धक्के ना खाएं, आपको दर दर न जाना पड़े, आपको दरखास्त लेके दस्तावेज लेकर के और जो दफ्तरों में जाना पड़ता है, चक्कर काटना पड़ता है, वो नहीं काटना पड़ेगा। हम हर किसी को घर बैठे सेवा, प्रोएक्टिव सेवा ये देने के लिए कटिबद्ध हैं। बहुत बड़ा काम हुआ है, इसको और आगे कैसे सुधारा जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, यदि आप हमको बताएंगे तो हमारे अधिकारी आज के इस सेशन में सब सुन रहे हैं, हमारे डिप्टी कमिश्नर भी सुन रहे हैं। जो जानकारी आप देंगे उनको उसके अनुसार हम काम करेंगे। आपने मेरी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।